एक सेशन मेरे को मिले। तो थैंक यू सर, आपने मेरे को विश्वास किया और इतने बड़े मुकाम में मेरे को बोलने का मौका दिया। इसके फिर से कोटि से आपको धन्यवाद। शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग सेल्स टेक्निक। सेल्स टेक्निक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। सेल्स, दोस्तों सेल्स से आपको मालूम होगा, सेल्स दुनिया का बेहतरीन सेक्टर में से एक है, जिसमें विश्व, भारत ही नहीं दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा जो अमीर बने हैं वो सेल्स के फील्ड से ही बने हैं। अगर किसी फील्ड में 10 लोग अमीर बने हैं, किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में, किसी देश में, तो कम से कम उसमें 8 लोग सेल्स के फील्ड में सफल हुए हैं, पैसे कमाए हैं। तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों एक पत्रकार को पूछा गया, बिल गेट्स को पूछा गया पत्रकार जी के माध्यम से कि व्हाट इज सेल्स, सेल्स क्या है सर? तो उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया, सेल्स इज ए रिजेक्शन जॉब। सेल्स इज ए रिजेक्शन जॉब। सेल्स वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रिजेक्शन देने वाला, या सबसे ज्यादा रिजेक्शन झेलने वाला, या सबसे ज्यादा रिजेक्शन वाले काम है। और इसी कारण से इस बिजनेस में जो है बहुत कम लोग सफल होते हैं, और जो लोग सफल हो जाते हैं दुनिया के सारी समृद्धि, पैसा और ऐश आराम उनके कदमों में रहती है। बस उसको सेल्स के फील्ड में महारत हासिल करना रहता है, एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। और जो इस व्यक्ति में सीखने के लिए तैयार नहीं रहता, अपने काम में रुचि नहीं लेता, अपने काम को एक्सपर्ट नहीं बनता, इस फील्ड में दोस्तों अक्सर बाहर हो जाता है, वो अपने पुराने काम में लौट जाता है। तो सबसे पहले सेल्स में इस काम को समझने की जरूरत है, इस काम को समझने के साथ साथ करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और इसको लोगों को सिखाने की जरूरत है, मास्टरी हासिल करने की या करवाने की जरूरत है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम इस सेल्स के फील्ड में हैं, सेल्स के फील्ड में है मतलब लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस है, हम लोगों से मिलने का बिजनेस है, हम लोगों को जाकर के कन्विंस करना, समझाने, ये सारी चीजें का काम है। और कहीं ना कहीं हर दिन जाना, हर दिन 2-4 लोगों से, हर दिन नए संभावनाओं के साथ लोगों से हम मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो टेक्निक, वो स्किल होनी चाहिए जिससे हम लोगों को समझा सकें और एक बेहतरीन रिजल्ट में कन्वर्ट करें। तो आज मैं आपको एक और टेक्निक दूंगा कि लोगों को कन्विंस करते हैं, तो लोगों को कन्विंस करते हैं, बात करते हैं, तो कम से कम 4 टेक्निक की जरूरत पड़ती है अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए। सेल्स के फील्ड में दोस्तों आपको सेल्स के फील्ड में लोगों को कन्विंस करने के 4 तरीके मैं आज बताऊंगा, बहुत ही कारगर करता है। हम नहीं जानते हैं लेकिन करते हैं, लेकिन यदि हम उसको जान जाएं, उसको समझ जाएं, तो उसको हम पुरजोर प्रयास करके उसमें हम डटे रहेंगे तो निश्चित है रिजल्ट निकले। क्या है वो? सबसे पहले तो हम दोस्तों सेल के टेक्निक में हम किसी व्यक्ति को जाते हैं तो कन्विंस करते हैं, हमारा प्रोडक्ट ले ले, हमारी कंपनी में जुड़ जाए, ये है वो है, दुनियादारी, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो उसके 4 टेक्निक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहला है टेक्निक। टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है? फैक्ट, इंग्लिश में जिसको हम सच्ची बातें उसको बताते हैं, हमारे बिजनेस प्रोडक्ट से संबंधित या फिगर। इस टेक्निक का उपयोग हम सबसे पहले करते हैं। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति यदि हमारे इस बिजनेस में आता है, सेफ शॉप में आता है, तो उसको समझाने लगते हैं कि हमारी सेफ शॉप ये है भाई, इसमें ये है। हम सेफ शॉप के बारे में बताते हैं और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि ये प्रोडक्ट नोनी प्रीमियम में ये चीजें शामिल हैं, ये चीजें, अश्वगंधा कोकम लगा हुआ है, उसमें 150 से ज्यादा पोषक तत्व हैं, 1300 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करते हैं। ये हम उसमें क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या मिल सकती है ये बताते हैं, साथ ही साथ इसके फायदे बताते हैं। यदि आप सेफ शॉप को आते हैं दोस्तों, तो आप ये कर लोगे, यहाँ अपने सपनों को पूरा कर लोगे, अपने प्रॉब्लम को, समस्या को दूर कर लोगे। और साथ ही साथ यदि आप इसको 1 महीने में 2 सेल करते हैं और हर महीने व्यक्ति आता है 2-2 सेल करता है, तो आप 1 साल में 40,95,000 कमा सकते हैं। और जैसे ही आप डायमंड बनते हैं, कैपिंग इनकम उठाने का मौका मिलता है। 2 लाख रुपए हफ्ता, महीने के 8 लाख, साल के 1 करोड़ 4 लाख कमाने का ये मौका मिलता है।
ये बहुत सारी टेक्निक है। यदि आप एक और टेक्निक, कई सारे बहुत सारे हमारे साथी, हमारे से कई धुरंधर लोग हैं जो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर हम बताते हैं कि कई फिगर्स, आंकड़े बताते हैं, यदि आप एक साल में भी आते हैं 10 की ज्वाइनिंग करते हैं तो वो 10 लोग भी दूसरे साल आते हैं मात्र 10 की ज्वाइनिंग करते हैं तो 100 लोग हो जाएंगे। तीसरे साल भी वो 100 लोग 10 की ज्वाइनिंग करते हैं तो 1000 लोग हो जाएंगे। और चौथे साल भी वो 1000 लोग मात्र 10 की ज्वाइनिंग करते हैं तो आप 4 साल में यहाँ से आप डायमंड बन जाते हैं। 10,000 की टीम बना लेते हैं, 40 से 50 लाख कमा लेते हैं और टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम पर। ये हम टेक्निक लगाते हैं। ये टेक्निक बता करके हम लोगों को कन्विंस करते हैं, ज्वाइनिंग करा सकते हैं। लेकिन कई लोगों को टेक्निक से समझ नहीं आता तो उसका हम क्या करते हैं, यदि आपने बताया ना कि इतने दिनों में काम करते हैं तो आप इतना कमाएंगे। यदि आप टेक्निक का सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक काम नहीं आता है तो हम उसको लॉजिक देने लगते हैं, तर्क देने लगते हैं, तर्क देने लगते हैं। कैसे? यह फैक्ट सच्ची बात पर आधारित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो हम लॉजिक किस तरह से कनेक्ट करते हैं, लॉजिक दे करके। आपके प्रोडक्ट के फायदे कंपनी इतने साल से कर रही है, इतने सफल है, ये बताने के बावजूद भी यदि लॉजिक हम दें तो कनेक्ट करके दें। कैसे? किसी व्यक्ति को कनेक्ट करके, जैसे कि उसने यह चीज लिया था, आज उसी के वजह से आज इतना आगे बढ़ चुका है। आज से 11 साल पहले रमेश कुमार पटेल सर जी बिलासपुर मंगला से सब्जी भाजी बेचने का काम करते थे, साइकिल में करते थे। आज उन्होंने भी यहाँ से एक प्रोडक्ट लिया और आज टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम है, लाखों की इनकम कर रहे हैं, 70 लाख का घर बना चुके हैं, 2-2 गाड़ी, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये हम लॉजिक दे करके समझा सकते हैं। और क्या समझा सकते हैं? इस बिजनेस में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पुलिस है, आर्मी है, किसान है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, दुकान, हर वर्ग के लोग, कम पढ़ा लिखा किसान, भेड़ बकरी चराने वाली महिला, जूस का ठेला, पान ठेला चलाने, हर वर्ग के लोग इस बिजनेस में आए हैं। बस विश्वास किए हैं और कर्म में उपस्थित किए हैं, आज अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन जीवन दे सकते हैं। इस तरह से लॉजिक बता करके आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है? एडजस्टिंग एंड कन्विंसिंग। एडजस्ट करवाना है और कन्विंस करना है। एडजस्टमेंट कैसे? इसमें इनवाइटी को समझौता करवाना पड़ता है कि अगर ये नहीं ले रहे हैं तो कम से कम ये लीजिए। अगर कोई व्यक्ति काम करने को तैयार हो सकता है, हो जाता है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन मेरे पास अभी 200 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट नहीं है, अभी मेरे पास 15,000 नहीं है, अभी मेरे पास 20,000 नहीं है, तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, काम करना चाहता है ना भाई? हाँ, करना चाहता हूं। अगर काम करना चाहता है तो भले ही तू 15,000 रुपए का या 12,000 रुपए का डिनर सेट नहीं लेता है, कम से कम 150 बीबी का तो ले सकता है, कभी 6,000 7,000 का तो ले सकता है, 100 150 125 130 100 बीबी का मिल लेकर के तो इस बिजनेस को पार्टिसिपेट कर सकता है। हम उसको एडजस्ट करने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। जैसे उदाहरण, यदि आप ये प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे हैं तो कम कीमत का प्रोडक्ट ले लीजिए, है कि? इस तरह से हम कह करके तीसरे टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। चौथा तरीका, लोगों को कन्विंस करने का, इमोशनल कन्विंस करते हैं। इमोशनल, ये फार्मूला बहुत काम करता है, बहुत कारगर है। इसका प्रभाव जो है सीधे लोगों के दिल को लगता है, इसमें अक्सर रिजल्ट निकलता है, अक्सर रिजल्ट निकलता है। आपको इमोशनल तरीके, जो व्यक्ति इस फार्मूला को जान गया ना, उस सेल्स के फील्ड नहीं दोस्तों, हर सेल्स के फील्ड में, हर डायरेक्ट ही सेलिंग नहीं दोस्तों, अपना कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं भी कुछ भी बेच सकता है, कहीं भी कर सकता है। कैसे? कैसे इमोशनल हम जैसे कि उसको कन्विंस करें दोस्तों? जैसे कि हम बात करें, ये सबसे कारगर तरीका है। उदाहरण के रूप में हम समझें दोस्तों, मेरे कहने से नहीं लेगा, मैं एक बार मेरे को देख के तो ले ले। क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे साथ? मेरे पर विश्वास नहीं करता है क्या? मैं तेरा कितना काम आया हूं, मैं तेरे कितना हेल्प किया हूं, मेरे को देख करके इस प्रोडक्ट को ले ले, मेरे को देख करके इस बिजनेस में जुड़ जा। हम बोलते हैं यदि आप इस बिजनेस में आ जाते हो तो आपके बच्चे, फैमिली, परिवार जो आज गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, परेशानी वाली जिंदगी जी रहे हैं, उससे छुटकारा पा सकता है।
क्या आप अपने फैमिली परिवार को छुटकारा दिलाना नहीं चाहता? क्या अपने अपने मम्मी पापा को बुढ़ापे में अमीर बनना देखना नहीं चाहता? क्या वो सुख शांति से जीवन यापन करना तू देखना नहीं चाहता? इस तरह के बहुत सारे सवाल है, टेक्निक है दोस्तों, जो आप मेरे से कहीं बेहतर जानते हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो सेल्स के फील्ड में दोस्तों लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस है, और लोगों को कन्विंस करने का ये 4 तरीका यदि आप अपने इन्वाइटी पे करते हैं तो निश्चित है इस चारों टेक्निक में से कोई ना कोई टेक्निक आपका जरूर काम करेगा। ये दुनिया के हर सेल्समैन के लोग, हर सेल्समैन जो सबसे बेस्ट सेल्समैन बने हैं, जो आज टॉप के मोस्ट हैं, इन चारों उदाहरणों का, ये चारों टेक्निक का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से करते हैं। तो ये सब टेक्निक जो है इस्तेमाल आज करने वाले हैं। तो निश्चित है दोस्तों, हम कन्विंस तो कर लेते हैं, लोगों को इमोशनल करके बिजनेस में ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन क्या कारण है, क्या कारण है कि लोग ज्वाइनिंग करने के बावजूद भी काम नहीं करते हैं? कितने लोग जानना चाहेंगे? चैट में बताएंगे कितने लोग? बिल्कुल, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग कर तो लेते हैं सर, लेकिन काम तो नहीं करते हैं। ये कितने लोगों की समस्या आती है? चलिए, बहुत सारे लोग। तो मैं आज बात करूंगा दोस्तों कि लोग तो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, या हम कन्विंस करके, इमोशनल करके लोगों को तो ज्वाइनिंग करा लेते हैं, लेकिन काम नहीं कर पाते। काम करने के बहुत सारे रीजन है दोस्तों, लेकिन मैं आज कुछ कारणों के बारे में, कुछ रीजंस के बारे में बताऊंगा, जिससे आपकी टीम ज्वाइनिंग तो कर लेती है लेकिन काम नहीं करती है। लेकिन इस टेक्निक को, इस फार्मूला को, इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपके साथ जो लोग ज्वाइनिंग किए हैं दोस्तों, वो निश्चित काम करेंगे। क्या हो सकता है दोस्तों? वो सबसे पहले ट्रेनिंग एजुकेशन की कमी रहती है। सबसे पहले ट्रेनिंग एजुकेशन की कमी रहती है। आपने उस व्यक्ति का सिर्फ डीडी निकाला है, आपने उस व्यक्ति का सिर्फ डीडी निकाला है, लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग अटेंड नहीं कराया है। उसको जब भी सीनियर का जूम मीटिंग या सिस्टम की मीटिंग से होता है, उसने अपने तरीके से प्रमोशन नहीं किया होगा, तो सिर्फ एक मैसेज डाल देते हैं, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक। उसको बिजनेस की सारी एजुकेशन एक्टिविटी से वंचित रहते हैं। कहाँ बूट कैम्प हो रहा है, कहाँ मेगा शो हो रहा है, कहाँ स्पेशल ट्रेनिंग हो रहा है, कहाँ लीडरशिप की ट्रेनिंग हो रहा है, कहाँ बेसिक ट्रेनिंग हो रहा है, कहाँ शुक्रवार की ट्रेनिंग हो रहा है, कहाँ ग्रुप मीटिंग हो रहा है, कहाँ ग्रुप पिकनिक हो रहा है। इन चीजों से आप एक्टिविटी से वंचित रहते हैं, जिससे व्यक्ति नहीं समझ पाता इस बिजनेस को, एजुकेट नहीं हो पाता, तो आपके बिजनेस में काम नहीं करता है। वो सिर्फ सेल में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदारी वाला बन जाता है। और संतुष्ट ग्राहक मैं बोलता हूं, संतुष्ट ग्राहक नहीं बोलता हूं। वहां प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आया, प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट में बहुत सारे दुकान है। यहाँ वो प्रोडक्ट के माध्यम से पैसा कमाने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए आया था, लेकिन आपने उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं किया, उसको ट्रेनिंग सिस्टम से अटैच नहीं कर पाया। दूसरा कारण, आपका मार्गदर्शन की कमी। कैसे आपका मार्गदर्शन? डीडी लेने के बाद आपने उसे भुला ही दिया। हम डीडी ले रहे हैं, डीडी खेल खत्म, अब नेक्स्ट बकरा देखते हैं। हाँ, डीडी निकाले, फिर हम नेक्स्ट बकरा देखते हैं। नहीं, ऐसी नहीं करना है। आपको जो व्यक्ति आया है, आपको एक सेल कम निकालो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कीजिए। प्रॉपर तरीके से कैसे? डीडी लेने के बाद आपने उसे भुला ही दिया, उसे कॉल ही नहीं किया। एक बार दो बार यदि कॉल नहीं उठाया तो आपने उसको छोड़ ही दिया, उसको दोबारा मिले ही नहीं, आप उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया, और दूसरे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दिए नए ज्वाइनिंग कराने के लिए। हाँ, इसका तो डीडी हो गया, अब उसको चलते हैं। इस तरीके से लोग नहीं समझ पाते हैं इस बिजनेस में। आप उसको प्रॉपर तरीके से शुरुआत में गाइड नहीं कर पाते हो, जिसके कारण से लोग काम नहीं करते हैं। तीसरा कारण, सपने पैदा करके छोड़ देना। दोस्तों, अक्सर देखे हैं कि ज्वाइनिंग व्यक्ति के पास सपनों की कमी या अमीर बनने की भूख नहीं होती है। अक्सर हम जाते हैं किसी को इनवाइटी को फॉलोअप में,
तो उनके पास जो है दोस्तों सपनों की कमी रहती है। सपने तो रहते हैं लेकिन कोई जगाने वाला व्यक्ति नहीं रहता है, उनके सपनों को कुरेदने वाला व्यक्ति, उनको हकीकत से सपनों के पास ले जाने वाला व्यक्ति नहीं रहता है। जब हम उनको जाते हैं तो उनको सपनों दिखाते हैं कि आप यहाँ अमीर बन जाएंगे, पैसे कमाएंगे, 2 लाख हफ्ता आएगा, कार आएगा, बंगला आएगा, देश विदेश की यात्रा करेगा, तो वो सोचने लगता है, वो सपनों की दुनिया में चला जाता है। आप 5 साल बाद ये रहोगे, 5 साल बाद ये करोगे, वो करो, देखो इन्होंने किया था, ये किया, आप भी करोगे तो आप हो जाओगे। इस तरीके से हम उसके सपनों को जगा देते हैं और अमीर बनने की भूख नहीं रहती है, उस अमीर बनने की भूख को हम जगा देते हैं। कितने सारे लोग हैं जो इस बिजनेस से पहले कोई सपना नहीं था, ना अमीर बनने की चाहत थी, चैट में लिखेंगे। कितने लोग अमीर बनना नहीं चाहते थे या कोई सपना नहीं था। आज जिसको आपके इनवाइटी, जिसके माध्यम से आप ज्वाइनिंग किए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आज उनके इनवाइटी जो जगाए हैं, जो ज्वाइनिंग किए हैं, वो उनके सपनों को जगा दिए हैं। तो दोस्तों, लेकिन जब हम बिजनेस में उसको ज्वाइनिंग कराने के बाद अनेक प्रकार के उसके मन में सपने दिखा करके लाते हैं और उसको पूरा करने में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बिजनेस में काम नहीं करता है, वो खुद छोड़ देता है, क्विट करता है। फिर बोलते हैं ये हर सपना दिखाए वाला बिजनेस है। मैं एक रायगढ़ के सेमिनार में था और जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ सब लोग उठने लगे, तो एक दो व्यक्ति चर्चा करते हैं, यह सपना दिखाए वाला आएगा, यह बेकार है, इलाका हम जानत रहे हैं, सपना दिखाए वाला बिजनेस है। तो उनके लिए ये हो जाता है, लोगों को ज्वाइनिंग करा करके सपना दिखा करके हम छोड़ देते हैं, तो वो व्यक्ति जो है सपोर्ट नहीं पाने के कारण इस बिजनेस को छोड़ देता है, मार्केट में गलत तरीके से भ्रांतियां फैलाता है। तो इस तरीके से मत कीजिए। यदि इस तरीके से कोई करता होगा तो वो व्यक्ति काम नहीं करता होगा या उसकी टीम उसका काम नहीं कर रही है। चौथे पॉइंट के बारे में बात करें, पैसे नहीं कमा पाने के कारण लोग काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ा कारण, सबसे लोग यहां पैसा कमाने के लिए आते हैं। सबसे बेहतरीन कि हम अदर फील्ड में लोग पैसा कमा, कई जॉब वाले हैं, कई दुकानदार हैं, उनसे हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, बेहतर पैसा कमाएंगे और कम समय में ज्यादा पैसा कमाएंगे, ये सोच करके आते हैं। जब वहां से पैसा नहीं कमा पाते, वहां से आकर के यहाँ पैसा नहीं कमा पाते, जिसके कारण से लोग काम नहीं करते, आपके बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। आपने जिस जिस समय में जितना पैसा कमाने की बात की है, ज्वाइनिंग कराए थे, जब वह बिजनेस में आने के बाद वह पैसे नहीं कमा पाता, तब वह आपका बिजनेस छोड़ के चला जाता है। आप बोलते हैं 15 दिन के भीतर में 3 डायरेक्ट सेल करोगे, 5,900 रुपया कमाओगे, घर ही जीतोगे मान सम्मान के साथ में, वो नहीं कमा पाते या नहीं कमा पाते तो बिजनेस में छोड़ देता है। आप 9 डायरेक्ट सेल करेंगे, 17,700 कमाएंगे, बैग स्टेज में पाएंगे मान सम्मान के साथ में, 9 बिजनेस पार्टनर आपके सपनों को पूरा करने के लिए। जब ये नहीं हो पाता तब बिजनेस छोड़ के चला जाता है। आप यहाँ 50 की टीम बनाते हैं तो इतना कमाएंगे, आप 100 की टीम बनाते हैं तो इतना कमाएंगे, ये आप बताते हैं। और जब उस समय में आप 3 महीने में ये कर लेते हो तो आप ये हो जाते हो, 6 महीने में ये कर लेते हो तो ये हो जाते हो। जब ऐसे कहकर हम बिजनेस में लाते हैं और उसको पैसा कमा करने में या सपोर्ट करने में लापरवाही हम बरत देते हैं, तो समझता है ये सपना दिखाने वाला बिजनेस है। मेरे को तो बोला गया था कि 1 महीने में यदि 3 डायरेक्ट सेल भी करते हो तो 5,900 रुपया कम से कम आ जाएगा। हुआ नहीं। मेरे पास 1 लोग आए, 3 लोग आए नहीं। ये सब बिजनेस फालतू है, बेकार है, लोगों को फंसाने वाला है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, चैन वाला काम है। ये बहुत सारी बातें कहने लगता है, मार्केट खराब करने लगता है, जिसके कारण से दोस्तों वो आपके सेल्फ पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम करने लगता है और आसपास के लोगों को नेगेटिव करने लगता है और छोड़ के बिजनेस चला जाता है। अगर आप पैसे कमा देते हैं, यदि उस व्यक्ति को जो समय में आप उसको पैसे कमा देते हैं, तो वह आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने लगता है। याद रखना दोस्तों, बिजनेस में आपको मान सम्मान 2 तरीके से मिलेंगे। यदि आप किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराए हो, उसको सही समय में पैसा, सम्मान, इज्जत कमा देते हो, तो वो आपको भगवान मानने लगता है, वो आपको घर वालों से बड़ा मानने लगता है, वो माता पिता से बड़ा मानने लगता है। ऐसा लगता है भगवान है, ये मेरे लिए भगवान है बोलने लगता है।
और सम्मान आदर करने लगता है। और यदि हम उसको पैसा नहीं कमा पाते, उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, तो आपको गाली देने लगता है। शुरुआत में तो मन ही मन गाली देने लगता है, कभी कभी जुबान में आ जाता है, गाली देने लगता है। आपके नाम से जब भी होता है उसके मन में, दिलो दिमाग में मारने पीटने के लिए गुस्सा पैदा हो जाता है। तो ये आज आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि इस बिजनेस में जिन लोगों को, एक एक व्यक्ति का कद्र करो, एक एक व्यक्ति का महत्व दो। यदि आप उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग करके ला रहे हो, उससे मैं सम्मान कमाना चाहता हूं कि अपमान कमाना चाहता हूं, ये आपको तय करना है। आपको तय करना है कितने लोग सम्मान कमाना चाहते हैं, कितने लोग अपमान कमाना चाहते हैं। चैट में लिखेंगे कितने लोग इस बिजनेस में सम्मान कमाना चाहते हैं अपने इनवाइटी का, कितने लोग। चलिए, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो बिल्कुल है दोस्तों, यदि आप अपने इनवाइटी से सम्मान कमाना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो, उसके लिए मसीहा साबित होना चाहते हो, तो सपोर्ट करो फील्ड में, उसको पैसा कमाने में मदद करो। मैं एक वीडियो डाला था, यदि आप अपने बिजनेस में डुप्लीकेशन कराना है, अपने जैसे फुल टाइमर लीडर लाना है, यदि आपकी कोई व्यक्ति नौकरी पेशा व्यक्ति है, कोई दुकानदार है, यदि उसको बिजनेस में फुल टाइम लाना है, उसको नौकरी छोड़वाना है, उसको दुकानदारी छोड़वाना है, फुल टाइम लाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको ये काम कीजिए। पहला 3 काम कीजिए। सबसे पहले उसको फील्ड में सपोर्ट कीजिए, फील्ड में सपोर्ट कीजिए, उसके इनकम में सपोर्ट कीजिए, उसके अचीवमेंट में सपोर्ट कीजिए, उसको पैसा कमाने में मदद कीजिए। देखना दोस्तों, ज्यादा नहीं, 2 महीने के भीतर में वो पार्ट टाइमर व्यक्ति फुल टाइमर आ जाएगा। ये मैं प्रूफ किया हूं, ये मैं खुद बता रही हूं, कोई काफी पुस्तक किताब का भी मैंने लिखा है, ये मैं खुद अनुभव किया हूं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि इसको मेरे को डायमंड बनाना है, इसको 2 लाख कैपिंग तक लाना है, इसको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाना है, तो उस व्यक्ति को फील्ड में सपोर्ट करो, उस व्यक्ति के लिस्ट में काम करो, उस व्यक्ति के इनकम में काम करो, उस व्यक्ति के अचीवमेंट में काम करो। 2 महीना लगेगा, 2 महीने में डिसीजन ले लेगा कि सर मैं इस नौकरी को छोड़ करके फुल टाइम आऊंगी, सर मैं इस दुकानदारी को बंद करके फुल टाइम आपके साथ दौड़ूंगी, यदि आप चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, लोग कंपनी को नहीं छोड़ते हैं, लोग कंपनी को नहीं छोड़ते हैं, आपको छोड़ते हैं, आपको छोड़ते हैं। याद रखेंगे, शुरुआत में लोग कंपनी को देख करके ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। लोग हेड ऑफिस जनकपुरी नई दिल्ली को जाकर के देख करके वहां नहीं ज्वाइनिंग करते हैं, वहां रजत वर्मा सर को देख करके ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, वहां रमेश कुमार पटेल सर को देख करके ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। आप जिसके पास जा रहे हो इनवाइटिंग, आप सबसे पहले आपको देख करके ज्वाइनिंग करता है, आपके ऊपर विश्वास करता है, फिर उसके बाद आपके सीनियरों पर विश्वास करता है, कंपनी पर विश्वास करता है, प्रोडक्ट पर विश्वास करता है, तब जाके आपके साथ ज्वाइनिंग होता है। अक्सर लोग किसी कंपनी को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि अपने अपलाइन को छोड़ते हैं। याद रखेंगे, सर वो कंपनी छोड़ दिया, सर वो कंपनी काम नहीं कर रहा है, वो कंपनी छोड़ के चला गया। बोलते हैं कि कितने लोग बोलते हैं? हाथ खड़े करेंगे, मैं यहां देख रहा हूं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग। अक्सर लोग किसी कंपनी को छोड़ के नहीं जाते हैं, सर वो सैफ साहब को छोड़ दिया। नहीं, वो सैफ साहब को नहीं छोड़ा है बेटा, उसके सीनियर को छोड़ा है। सैफ साहब आज भी चल रहा है, आज भी लोग पैसे कमा रहे हैं, इनकम अचीवमेंट ले रहे हैं। वो उसके अपलाइन को छोड़ा है, उसके सीनियर को छोड़ा। क्यों छोड़ा है? उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसके काम करने का तरीका ठीक नहीं है, उसकी आदत ठीक नहीं है, आपका प्लान प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। वो जब आपसे उम्मीद करता है मेरा सीनियर आएगा, मेरा डीडी निकालेगा, फॉलोअप करेगा, मेरे को इनकम करा देगा, ये टीचर से मैं डीडी नहीं निकाल पा रहा हूं, तो आकर के डीडी निकाल लेगा। अब नहीं निकाल पाते हैं तो ये किसी के पास जाते हैं इनकम। एक मेरा एक जूनियर है, वो बोलता है सर उसको मत भेजना सर, उल्टा हम नेगेटिव हो जाते हैं, उल्टा नेगेटिव से अच्छा है तो हम बता लेंगे, उसको मत भेजना सर बोलता है। तो ये मत हो, तो वह आपको छोड़ करके चले जाते हैं। यदि किसी सीनियर का व्यवहार ठीक नहीं है, उसके काम करने का तरीका ठीक नहीं है, उसकी आदत ठीक नहीं है, उसके प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका ठीक नहीं है, तो लोग आपके छोड़ के चले जाते हैं। वो सैफ साहब को छोड़ के नहीं जाते हैं। कई अक्सर देखेंगे किसी का सीनियर ठीक नहीं रहता है तो वहां छोड़ करके किसी दूसरे अच्छे सीनियर के पास चले जाते हैं, उसी सैफ साहब में, उसी कंपनी में। कई अक्सर देखें, कितने लोग देखे हैं।
शेफ शॉप में काम करते थे और वहां उसके सीनियर ने सपोर्ट नहीं किया, मदद नहीं किया, उसको व्यवहार ठीक नहीं था, तो छोड़ करके किसी अच्छे व्यक्ति के साथ आ जाते हैं। कितने लोग हाथ खड़े करेंगे, जानते हैं ऐसे लोगों को? चलिए, बहुत अच्छा है। तो ये कारण है कि लोग काम नहीं करते थे, बिजनेस छोड़ के चलते, ज्वाइनिंग करने के बावजूद भी। तो दोस्तों ये 5वां कारण है। 6वां कारण के बारे में बताऊंगा दोस्तों। 6वां कारण के बारे में बताऊंगा, अपने टीम का बॉस मत बनिए। जी हां, आपने सही सुना, अपने टीम का बॉस मत बनिए। हम बोलते हैं ना इस बिजनेस में, नो बॉस नो लॉस, ऐसे बोल करके हम लोगों को ज्वाइनिंग करा देते हैं। नो बॉस नो लॉस, हम बिजनेस पार्टनर हैं भाई। लेकिन जैसे ही वो काम करने लगता है, थोड़ा सा हम सीनियर हो जाते हैं, तो हम उसके बॉस बन जाते हैं। कैसे बॉस बनते हैं? कभी भी आप अपनी टीम का बॉस मत बनिए, बल्कि उनके पेरेंट्स से मार्गदर्शक बनिए। पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहता है और उसको एडजस्टमेंट, सामंजस्य करके काम करता है। मार्गदर्शक बनिए, हुक्म मत चलाइए, मार्गदर्शक बनिए, उनको सही रास्ता दिखाइए, उनके समस्याओं को दूर करने में मदद कीजिए, उनके हमेशा प्रॉब्लम में खड़े रहिए, उनके हमेशा मदद के लिए तैयार रहिए। वो आपको दिल से जुड़ेंगे, आपके हर फैमिली फंक्शन में पहले ही आपको याद करेंगे। कई कई सीनियर, देखो मैं आपको बोला था ना, वहां जाकर के फॉलो करके उसका डीडी लेना, क्यों नहीं गए? क्या कर रहे थे बताओ? सबसे पहले बताओ, आज दिन भर आपने क्या किया? ये हम बॉस की तरह हुक्म देने लगते हैं, जिससे वो कनेक्ट होने के बजाय डिसकनेक्ट होने लगता है। वो दूरी बनाने लगता है अपने सीनियर से। सीनियर से बात करना पसंद नहीं करता है। बात करूंगा तो फिर रिपोर्टिंग करेंगे, फिर मेरे को हड़काएंगे, फिर मेरा रिकॉर्ड पूछेंगे, फिर मेरा फील्ड के, इसलिए बात नहीं करता। जो सीनियर से बात नहीं करता, मतलब इस बिजनेस से आउट होने का तैयारी कर रहा है, इस बिजनेस को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। वो शुरुआत है, याद रखना। आप यदि करते हो या आपके कोई जूनियर नहीं करता है सीनियर से बात करना, तो समझना वो शेफ साहब का उसका दिन पूरा हो गया है, या शेफ साहब की छोड़ने की तैयारी कर रही है। तो बास मत बनिए, उसके कारण को जानिए कि इस बिजनेस में उसको क्या परेशानी आ रही, क्या दिक्कत आ रही है, मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूं, मेरे से क्या उम्मीद कर सकते हो, पूछिए। और वो फोन नहीं लगाता दोस्तों, तो आप लगाइए, आप पहल कीजिए। और लीडर जो होता है पहल करता है। मैं रमेश कुमार पटेल सर के मुंह में अक्सर सुना हूं, मेरे दिन भर में कम से कम 10 कॉलिंग होता है, तो कम से कम 8 कॉलिंग मेरे सीनियरों का, मेरे रमेश कुमार पटेल सर का रहता है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि उनके कॉल लॉग में और मेरे कॉल लॉग में हम दोनों का मैंने बात नहीं हुआ हो। आप चेक कर सकते हैं, लगातार, भले ही कम से कम 2 बार होगा, 5 बार होगा, लेकिन होगा। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा कॉल रमेश कुमार पटेल सर का रहता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि फाइन ट्यूनिंग के मामला में मेरे सीनियर के सीनियर है। वो मौका नहीं देते जूनियर पहले फोन करेगा, वो पहले फोन कर देते हैं। मेरे को कभी कभी शर्म आ जाता है, मेरे को पहले करना था, सर मेरे को कर दिया। किसी चीज का बात करना था, बधाई देना था, वो मेरे से कर देते हैं। मेरे को एक बार शर्म आ जाता है, इस साल मैं नहीं कर। कई को एक लोग देखते हैं बात करने के बावजूद भी अपने सीनियर का गुड मॉर्निंग कहने का इंतजार करते हैं। बैड हैबिट है। आप सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग बोल दो। हाँ, हेलो सर। नहीं जा रहा है साले, वो तेरा सीनियर फोन उठाया है बोल के जा रहा है, मेरा सीनियर का फोन आया, हेलो छोड़, मारो गोली, बोलो जय श्री राम, गुड मॉर्निंग सर। फोन उठाते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। अगर जूनियर है, जूनियर नहीं है, हाँ गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पहल करो। लीडर जो होता है, अक्सर मैं रमेश कुमार पटेल सर के जुबान में देखा हूं, लीडर जो होता है पहल करता है, शुरुआत करता है। और अपने आप को आप लीडर मानते हो तो ये पहल करे, शुरुआत। कितने लोग अपने आप को लीडर मानते हैं? चैट में लिखेंगे, कितने लोग अपने आप को लीडर मानते हैं? अगर लीडर मानते हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। अगर अपने आप को लीडर मानते हैं तो पहल कीजिए। अपने सीनियरों का, सीनियर जब बन गए, बॉस मत कीजिए, उनका मार्गदर्शक कीजिए, उसको समझाइए, इस बिजनेस को समझाइए, सिखाइए। एक परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार कीजिए। आप जैसा सिखाएंगे वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। अक्सर मैं देखा हूं
नहीं बोलना चाहिए, मैं कई ऐसे देखा हूं जिसका सीनियर थोड़ा सा घमंडी ईगो फील रहता है थोड़ा सा, तो उसके 3-4 सीनियरों को मैं देखा हूं सेम अपने सीनियरों की तरह घमंडी है, बात नहीं करते, सीधा मुंह बात नहीं करते, एकदम एकदम कई में देखा हूं, कई सिस्टम में देखा हूं, यहाँ रायपुर में देखा हूं, कई बिलासपुर में मैं देखा हूं, कई ऐसे सीनियर को देखा हूं, उसका सीनियर घमंडी है, मतलबी है, स्वार्थी है, तो उसके एक नहीं 3-3, 4-4 जूनियरों को देखा हूं। क्यों? वो अपने सीनियर को डुप्लीकेशन कर रहे हैं। ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन है। आप कमीने रहोगे तो आपके नीचे में महा कमीने लोग रहेंगे, आप बेईमान रहोगे तो आपकी टीम में महा बेईमान लोग रहेंगे, आप ईमानदार रहोगे तो आपकी टीम में महा ईमानदार लोग रहेंगे, आप सच्चे रहोगे तो आपके नीचे में बहुत सारे सत्यवादी लोग रहेंगे। आप क्या चाहते हो? आप किन चीजों की टीम खड़ा करना चाहते हो? बेईमान लोगों की, ईमानदार लोगों की, ये आपको तय करना है। और जो टीम चाहते हो, जो चीज करना चाहते हो, सबसे पहले वो चीज आप बन के दिखाओ, तब आपके साथ लोग जुड़ेंगे। नहीं तो आप 1 लाख नहीं दोस्तों, 50 लाख लोगों को ज्वाइनिंग करा लो, आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, अकेले रहेंगे। इस मामले में रमेश कुमार पटेल सावधानी है। हमेशा व्यक्ति के फंक्शन वगैरह में हमेशा भले ही नहीं जा पाते हैं, कुछ उपहार भेज देते हैं, उनको बधाई देते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेकिन इन चीजों में, फैमिली रिलेशन में वाकई वो बिहेवियर एक्सपर्ट है, वाकई। तो इसके लिए 7वां पॉइंट बात करें दोस्तों, आप खुद ट्रेंड नहीं होने के कारण लोग आपके बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, खुद ट्रेंड नहीं होते हैं। मैं जब इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किया था तो जिसने मेरे को ज्वाइनिंग किया था उसको खुद 2 महीना हो रहा था। इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किए उसको 2 महीना हो रहा था। वो मेरे को बता नहीं पाया कि आपके नीचे में यदि आप मम्मी पापा का या और 2 आईडी लेते हैं तो आपका बेनिफिट होगा। मैं 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जाना कि मैं अपने काम तो कर रहा हूं। मैं इसको अक्सर फील्ड में उदाहरण देता हूं, भाई आप खेती करोगे, 1 एकड़ करोगे, तब भी आपको खेत में जाना पड़ेगा, दवा छिड़कना पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा। आप 5 एकड़ करोगे तब भी आपको खाद पानी कीचड़ में जाना पड़ेगा। हम सेफ साफ कर रहे हैं, तो एक आईडी में भी हम लोगों को समझाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, आज इधर उधर भागना पड़ेगा, और 3 आईडी लेने पर भी वही काम करना पड़ेगा। एक आईडी में कमा लिया, अगर 3 आईडी में हो गया तो शुरुआती में आप लोगों को स्टार्टिंग में बताइए, मेरे सीनियर ने इन चीजों को बता नहीं पाया। मैं 60 लोगों के बाद मेरा दूसरा आईडी लिया, मेरी पत्नी का आईडी लिया, मेरे दोनों बच्चों का आईडी लिया। अगर मेरे सीनियर पहले से बता दिए होते पटेल जी कि यहाँ आप अपने मिसेज का, अपने बच्चों का ले सकते हो, जिसमें आने वाले जितने भी लोग आएंगे आपके तीनों को फायदा होगा, ये बता नहीं पाया। मेरे को फील हुआ, एक रायपुर से बता नहीं पाया, वो भी नया बंदा था कि वो बाद में 30-40 लोगों के बीच में फिर अपने पति का आईडी लिया। वो खुद तो लिया, लेकिन उसको मालूम हुआ करना तो मैरिज को है सर, ये तो इसका नाम मात्र है, मैरिज को समझाना पड़ेगा, मैरिज को भी फील्ड में जाना पड़ेगा, तो मैं ही ले लेता हूं एक आईडी। फिर डबल सेल का वो व्यक्ति लिया अपने पत्नी के आईडी में, 50-60 लोगों के नीचे में वो पति अपना आईडी लिया और काम किया, क्योंकि पत्नी हर जगह अवेलेबल नहीं रहती, जा नहीं सकती, लेकिन उसका पति किया और काम किया। उसको फील हुआ कि ये आईडी में पहले ले रहता तो इतना सब मेरे नीचे रहते, मैं इतना कमा लिया रहता। तो आपके लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि सीनियर प्रॉपर ट्रेन नहीं होता। जब आप खुद बिजनेस के हिसाब से प्रॉपर ट्रेन नहीं होते हैं, जिससे आपकी टीम को आपको छोड़ के चली जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको खुद को ट्रेंड होना पड़ेगा, इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। ट्रेनिंग बुक्स, वीडियो के माध्यम से आपको अपने आप को तैयार, इंप्रूव करना होगा, जिससे आप अपनी टीम को एक सूत्र में बांध सकते हैं और अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं और टीम को छोड़ करके जाने से रोक सकते हैं दोस्तों, यदि आप प्रॉपर ट्रेन नहीं रहे। आप देखेंगे जो व्यक्ति ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, जो जूम मीटिंग में नहीं आ रहा है, जो सीनियर का फोन नहीं उठा रहा है, उसकी टीम में 40-50 की टीम हो गई है, उसकी टीम में कोई ट्रेनिंग नहीं आ रही, वो अकेला दौड़ के काम कर रहा है या कर रही है। कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूं, दूसरे की टीम को जानता हूं, मैं खुद अपने टीम को जानता हूं, जो खुद अपने आप को समझा नहीं पा रहा। सब आते क्या सर बहुत फॉलो हो गया है सर, मेरे से रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो खुद नहीं जानता है क्यों निकलेगा, क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो, आप आ नहीं रहे हो, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं ले रहे हो। यही कारण है कि आपके जूनियर आपको विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप जूनियर के भरोसे में खरा उतर नहीं पा रहे हो।
इसी कारण से लोग दोस्तों बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। 8वां, टीम की जरूरत को ध्यान न देना। यदि आप सीनियर बन, हाँ मैं तो सिल्वर बन गया, मैं ब्रॉन्ज बन गया, मैं गोल्ड बन गया हूं, गोल्ड बन गया हूं, एकदम एकदम बोलते हैं सर लीडरशिप की 5 स्तर होते हैं पद, हाँ अरे मैं गोल्ड बन गया हूं, मेरी 350 की टीम हो गई है। आप ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण से बिजनेस छोड़ देंगे। कैसे? आपको टीम में कब कब क्या जरूरत है, क्या समस्याएं हैं आपके टीम में, किसका प्रोडक्ट का नहीं आया, किसका चेक नहीं आया, किसका ईसीएस नहीं हुआ, किसका रीसेल का प्रोडक्ट नहीं आया है, वो नेगेटिव होके बैठा है। अब आप गोल्ड हो बोलते हो, कहां का गोल्ड है? जब आपके साथ लोग नहीं रहे तो आप टहल रहे हो, आप लीडर थोड़ी हो। किसके साथ कैसे व्यवहार करना है ये आप नहीं जान रहे हो। कब आपके टीम में ग्रुप मीटिंग चाहिए, कब आपके टीम में प्रोग्राम एसटीपी ग्रुप प्लान की जरूरत है, ये आप समझ नहीं पा रहे हो। कब उनके पास जाना है, क्यों काम नहीं कर रहा है, पिछले कितने दिनों से फोन नहीं उठा रहा है, जूम में क्यों नहीं आ रहा है, आप उससे मिल नहीं रहे हो, उनको कैसे सपोर्ट करना है, किस तरह की जरूरत है, वो हमसे क्या चाहता है, ये हम नहीं जानेंगे, ये प्रॉपर तरीके से पहले से समझ नहीं जाएंगे तो लोग ज्वाइनिंग तो करेंगे, कुछ दिन बाद इधर उधर आग ताक देखेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। और सर बोलते हैं कुछ काम नहीं कर रहे थे सर, कहां से काम होगा, आपने सिद्धांत एथिक्स में काम नहीं किया, आप नियम में काम नहीं किया। यही कारण है कि आज आपके पास 150 200 की टीम, 300 400 की टीम, 500 की टीम होने के बावजूद भी आप 1 या 2 लोग ही काम कर रहे हैं। इन चीजों पे आप काम कीजिए, इन चीजों में फोकस कीजिए, तब जाके आपकी टीम आएगी या काम करेगी। यदि ये सब आप नहीं आता है, जितने भी मैं 8 पॉइंट बताया, ये सब आपको नहीं आता है तो टीम को सिखाएं और खुद सीखें। यदि आप टीम को कुछ नहीं सिखा पाएंगे तो क्या बता पाएंगे। बोलते हैं सर वो पैसे नहीं है बोल रहा है, बाद में आना बोले हैं तो मैं बाद में आ गया। आप बता नहीं पाए, पैसे नहीं है तो उसका कैसे जवाब देना है, आप सिखा नहीं पाए, बाद में आने से वो आपको लड्डू दे के भेज दिया, जा बेटा लड्डू निकल, तेरे को हम पैसे देंगे, तारीख पे तारीख देंगे, बोलते हैं ना सनी देओल सर, बस वही तारीख लेते रहो, पेट्रोल जलाते रहो। सर मैं 2 साल से काम किया, इस बिजनेस में कुछ नहीं कमा पाया, जितना कमाया था उससे ज्यादा कर्जा हो गया, खर्चा हो गया, ये बोलने वाले। प्रॉपर तरीके से आप बिजनेस में कितना काम किया, क्या सैफ आपको फुल टाइम काम करो, एनी टाइम दे रहे हो, तो क्या घर वालों को समय नहीं दे रहे हो, क्या अपने जॉब को समय नहीं दे रहे हो, क्या अपना बिजनेस बंद करके इसमें आ गए हो, क्या अपने रिश्तेदारी को छोड़कर जांच नहीं रहे हो, सैफ शॉप नहीं घुसे हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। प्रॉपर आप कितना समय दिए हो इस बिजनेस को लिखिए। मैं 6 महीने में काम कर रही हूं तो सैफ साहब को मैं कितना समय दी हूं, अब मैं अपने रिश्तेदारी को कितना दी हूं, अपने जॉब को कितना दी हूं, अपने घर वालों को कितना दी, ये आंकड़ा लगाइए और देखेंगे आपका 10 गुना भी आप सैफ साहब को नहीं दिए हो सीखने के लिए। अब बोलते हैं सर मैं 2 साल से काम किया, कुछ नहीं कमा पाया, जितना कमाया था उससे ज्यादा कर्जा हो गया, अब बहुत खर्चा हो गया। कहां से हुआ? सीनियर बोला था तेरे को खर्चा करने के लिए, पैसा भरने के लिए। यही कारण है कि लोग आपके साथ तो आते हैं दोस्तों, अब रिजल्ट नहीं निकलने के कारण, पैसा नहीं कमा के कारण आपको छोड़ के चले जाते हैं। प्लीज ये गलती मत कीजिए। जो व्यक्ति आता है ना, बड़े सपने बड़े उम्मीद लेके साथ आता है कि मैं इस व्यक्ति के पास जाऊंगा तो मेरी समस्या दूर होगी, मेरी प्रॉब्लम दूर होगी, मैं दिक्कत में हूं, यही व्यक्ति मेरे को तार सकता है, यही व्यक्ति मेरे को दुनिया में मदद कर सकता है, ये मेरे को मसीहा बन के आया है, भगवान ने इसको दूध बना करके मेरे को भेजा है। और हम उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट बकरा हलाल हो गया, नया बकरा की तलाश करते हैं। अरे उसको सोने के अंडा देने वाली मुर्गी तैयार करो, सोने की अंडा। एक व्यक्ति को काम सिखा दो, वो आपको कितना काम करके देगा। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ले लो, वो आपके सारे सपनों को पूरा कर देगा। आप ज्वाइनिंग मत कराइए, आप सिखाइए, उसको जिम्मेदारी लीजिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, इन चीजों के कारण जो है टीम नहीं बन पाती है। सैफ साहब को लोग आते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, आप पूरे इंडस्ट्रीज को बदनाम करते हैं। तो प्लीज इन 8 कारणों को ध्यान से दीजिए। और लास्ट मेरा स्लाइड है दोस्तों, लास्ट सैफ साहब करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत वालों का बिजनेस है। अक्षर पटेल सर का स्टेटस देखे ना, ये शेरों का बिजनेस है,
ये गीदड़ लोगों का काम नहीं है, ये डरपोक लोगों का काम नहीं है, ये कायर लोगों का काम नहीं है, ये भीरू लोगों का काम नहीं है, ये संकोच करने वालों का काम नहीं है, ये जिगर दिखाने वालों का काम है, जिगर। अगर कमाना है ढेर तो बनना पड़ेगा शेर, बोलते हैं ना, अगर कमाना है ढेर तो बनना पड़ेगा शेर। और जिसको लगता है डर उसका मुश्किल से चलता है घर। जी हाँ, जिसको लगता है डर उसका मुश्किल से चलता है डर। ये जो डर डर के जो बिजनेस करते हैं ना, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मुश्किल में है, पैसे नहीं कमा रहे हैं, अचीवमेंट नहीं ले रहे हैं। और जो जिगरा दिखा रहा है वो लगातार अचीवमेंट ले रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। अब आपको बनना है कि मैं गिदड़ बनूंगा कि यहां शेर शेरनी बनूंगा। अक्सर देखेंगे रॉयल टीम की शेरनी, फलाना का शेर, कुछ करके दिखाया है। ऐसे ही गधे लोगों को नहीं बोलते हैं जो 1 महीने से बिजनेस से गायब, ये शेर है हमारा, आज निकला है पिंजरे से, है कि नहीं। खैर, मैं आप बात करूंगा सेल्फ शॉप में हिम्मत वालों का बिजनेस है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने की सबसे पहली निशानी है सफलता के लिए हिम्मत। हाँ सर मैं कर सकती हूँ, हाँ सर मैं कर लूंगा, हाँ सर मैं करके दिखा दूंगा, ये हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी सेक्टर में, सेल्फ शॉप नहीं दुनिया, हाँ सर बिल्कुल इस काम को तो मैं करके, कोई बॉस काम देता है, हाँ सर बिल्कुल, फलाना आपको ये रिपोर्ट तैयार कर, हाँ सर मैं इसको कर सकता हूं। आप वहां जाओ, वो सामान को डिलीवरी, हाँ सर मैं इसको कर सकता हूं। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे पहली निशानी है, उसमें सफल होने के लिए आपको हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन सेल्फ शॉप में कैसे हिम्मत होनी चाहिए, किस प्रकार की हिम्मत होनी चाहिए, मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा। मात्र आपका मैं 5 मिनट लूंगा। किस बात के लिए हिम्मत होनी चाहिए? सबसे पहले आपको लोगों की उल्टी सीधी बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए आपको, यह सबसे पहले हिम्मत होनी चाहिए। अरे हमारे घर की बहू बेटी ना घर से नहीं निकले हैं, ये निकलने की हिम्मत होनी चाहिए। देखो देखो इसकी बेटी, इसकी बहुरिया इसकी गाड़ी के पीछे पीछे रोज जाती है, पता नहीं कैसे है, पता नहीं क्या है, हम लोग तो नहीं करते हैं। ये सुनने की उल्टी सीधी है, ये सब फालतू काम है, ये लोगों को जोड़ने काम है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, आप लोगों को धोखा दे रहे हो। ये उल्टी सीधी, यहाँ घर वाले बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे, पड़ोसी बोलेंगे, यार दोस्त बोलेंगे, गांव वाले बोलेंगे, आपके आसपास के लोग ये बोलेंगे। तो यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, सम्मान कमाना चाहते हो, अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अमीर बनते हुए देखना चाहते हो, अमीरों की जिंदगी जीना चाहते हो, समस्या को दूर करना चाहते हो, तो आपको उल्टी सीधी बात सुनने की हिम्मत रखनी ही होगी, रखनी होगी। ये नहीं जो रख पाता, जो बोलते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग, मोटा चमड़ी वाले लोग होते हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो पतला चमड़ी होता है वो इस बिजनेस में सफल नहीं होता है। पतला चमड़ी कैसे? सर देखो ना सर, मेरे घर वाले फालतू काम है बोल दे, बेवकूफ बना रहे हैं, मैं बेवकूफ बना रही हूँ सर, मैं तो इस काम को नहीं करूंगी सर। मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरा पति बोल दिया, मेरे भाई बोल दिया, मेरी पत्नी बोल दिया, मैं ये काम को नहीं करूंगी सर। तो पतला चमड़ी वाले हैं, मतलब कोई भी बात चप से उसके शरीर में लग जाता है। बोलते हैं ना, एक मेरे चैनल में है, एक साधु महाराज जी हैं, यदि कोई आपको बेवकूफ बोलता है, बहुत प्रवचन है सर जान रहे हैं, अगर कोई साधु का प्रवचन है, अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है आप बेवकूफ हो, तो बेवकूफ आप तब बनते हो जब उसको रिस्पांस देते हो, उसका उत्तर देते हो, उसका जवाब देते हो, तब आप बेवकूफ बनते हो, लेकिन बेवकूफ नहीं हो। आप उसको जवाब नहीं दोगे तो पलट करके वही जवाब उसको लगेगा। आप बेवकूफ हो, फालतू हो, अब चुपचाप रहो, अपना काम करो, तो लगेगा वही बात उसको लगे, मैं बेवकूफ हूं, ये बेवकूफ नहीं है। और जब मेरे को कैसे बेवकूफ बोल दिया, कैसे बोल दिया, क्या देख के बेवकूफ बोल दिया, तो आप बेवकूफ बन गए। उसके बातों को आप साबित कर दिए कि वाकई में जो बोला था ये बेवकूफ है, बेवकूफ, क्योंकि आपने उसको जवाब दे करके बेवकूफ साबित कर दिया। अक्सर रमेश कुमार पटेल सर बोलते हैं, किसी से लड़ झगड़ करके बदला नहीं ले सकते, गुस्सा उतार करके बदला नहीं ले सकते, सफल होकर बता दो, सफल होकर के बदला दिखा दो। तो आपको लोगों की उल्टी सीधी बात करने की हिम्मत है। अपने आप को पतली चमड़ी है तो मोटी चमड़ी कर लो, मतलब मोटी चमड़ी क्या है, इधर से सुनिए इधर से निकालिए। लोगों को आपको नहीं, दूसरी, लोगों की ना सुनने की आदत आपको होनी चाहिए।
जो व्यक्ति ना नहीं सुन पाता इस बिजनेस में पैसा नहीं कमा पाता। ये बिजनेस में मेहमान की तरह आता है। असंतुष्ट ग्राहक रहता है, असंतुष्ट ग्राहक प्रोडक्ट लेता है पूछता रहता है उस व्यक्ति को, कहां मेरा मदी खराब हुआ था उस समय में आई 12,000 रुपए दे दी, उस समय मेरा दिमाग खराब हुआ था। तो ना सुनने की आदत। आपके अच्छे अच्छे लोग, घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वाले, यार दोस्त, घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वाले, यार दोस्त, ये 5 लोग सबसे पहले आपको ना सुनेंगे, फिर बाहर का ना सुनोगे। तो इन चीजों को, 5 चीजों को, घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वाले, यार दोस्त, घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वाले, यार दोस्त, ये सबसे पहले ये 5 चीजों का ना सुन लिया ना, दुनिया की किसी की ना आपको फर्क नहीं पड़ा सकती। तो सबसे पहले ना सुनने की आदत डालिए। तीसरा, हमेशा अपने आप में पॉजिटिव सोच रखने की हिम्मत रखिए। हाँ बिल्कुल, आप सही सुनना। आप जब रिजल्ट निकल रहा है तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं, बहुत एक्साइटेड हूं सर, इनकम आ रहा है, 10,000 आ रहा है, टीम आ रही है, झकाझक काम कर रहे हैं, तो एकदम हिम्मत। हाँ सर कर देंगे। जिस दिन आपकी टीम काम नहीं कर रही, आप स्ट्रगल पीरियड में हो, आपका इनकम नहीं हो रहा है, तकलीफ से जा रहे हो, फिर भी आपके सोच को कोई दिक्कत नहीं। आज बुरे दिन है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये पल भी गुजर जाएगा, आने वाले समय में मैं अच्छा इनकम करूंगा। लगातार सोच डेवलप कीजिए, क्योंकि सोच से पहले अमीर बनते हैं, बाद एक्टिविटी से बनते हैं। इसके बाद बिजनेस से संबंधित छोटी मोटी तकलीफ परेशानियों को लड़ने की ताकत होनी चाहिए। सर देखो ना सर, मेरा रीसेल अभी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, साड़ी अच्छा नहीं है, बर्तन ठीक नहीं है सर वो मेरे को नेगेटिव कर दिया सर। छोटी छोटी दिक्कत, सर मेरा स्कूटी नहीं है, मैं जा नहीं पा रही हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, मैं लैपटॉप नहीं चला पाती, व्हाट्सएप नहीं चला पाती, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करा पाती, सर मैं दिक्कत है, मैं कैसे करूंगी। सीनियर ने मेरे को बोल दिया इस बिजनेस में जो व्यक्ति मोबाइल लेता है, लैपटॉप लेता है, बाइक लेता है, वही सफल होता है, अब मैं कैसे करूंगा सर, मेरे पास नहीं है। इन चीजों से लड़ने की हिम्मत रखो, इन चीजों को पाने का ताकत अपने आप में लाओ, तब आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। 5वां, कभी रिजल्ट ना निकले फिर भी अपनी उत्साह और जुनून को कभी मत करना, कभी कमी न करना। विजन, विजन क्या है? विजन मतलब कितने लोग जानते हैं विजन का मतलब? ये रमेश कुमार पटेल सर ने, मैं सिल्वर था तब समझाया। विजन, विजन मतलब दूरदृष्टि होता है। दूरदृष्टि कैसे? दूरदृष्टि, आप यहां बैठे हो, अंबिकापुर दिख जाता है, या अंबिकापुर से बैठे हो रायपुर दिख जाता है, वो दूरदृष्टि नहीं है। दूरदृष्टि मतलब जिस टाइप के संजय, महाभारत में संजय जी को मिला था, वो बैठ करके धृतराष्ट्र जी को कुरुक्षेत्र के सारी बातें दिखा देता था कि कौन क्या कर रहा है। तो इस बिजनेस में तो दूरदृष्टि का मतलब क्या है? विजन मतलब आप 5 साल 10 साल आप कहां होने वाले हो, क्या पाना चाहते हो, आपके पास क्या चीजें होंगी, अभी स्थिति ऐसी है तो 5 साल बाद आपकी स्थिति कैसी होगी, ये देख सकते हो, उसे विजन बोलते हैं। विजन, एक रियल विजन किसे बोलते हैं? आप जो देख रहे हो, जो सपने देख रहे हो, वो जब रिजल्ट निकल रहा है पॉजिटिव हो तब भी दिखे, और जब रिजल्ट नहीं निकल रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहे हो, काम नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, फिर भी उस काम को लेकर के उत्साह हो, जुनून हो कि कोई दिक्कत नहीं, अभी काम, लेकिन 5 साल 2025 में तो मेरे पास ये होंगे, ये होगा, काम नहीं हो रहा है। अब जब विपरीत परिस्थिति में भी अपने सपनों को देख पाते हो, वो वाकई रियल बिजनेस है। ये रमेश कुमार पटेल सर ने मेरे को समझाया था कि सुख में भी अपने सपनों को देखो 5 साल बाद, और दुख में भी अपने सपनों को देखो 5 साल बाद, तब सही मायने में उसका रियल विजन है। साथ में दोस्तों 6वां, हिम्मत क्या चीज की करनी है? पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है ट्रेनिंग और पेट्रोल के लिए। सबसे ज्यादा हमारी चीजों में, सेफ शॉप में नहीं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग और पेट्रोल में सबसे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। आदि के लिए कहीं से इंतजाम करने की हिम्मत होनी चाहिए। सर ने ताल ठोक कर बताया कि 500 रुपए है, अभी भी 2 महीने बाकी है, अभी भी 2 महीने बाकी है। कई लोग 500 रुपए जुगाड़ करके नहीं आए, उनके सीनियर ने 3-3 4-4 बार रिकमेंड किया। वो कुत्ता है क्या? यही वही अकेला जूनियर है, और को प्रमोट करो। जो 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, वो बिजनेस के आपके लायक नहीं है। वो नेक्स्ट रिप्लाई करो। हाँ, मेरी बातें कड़वी लगती है, लेकिन सच बात है। जो सर ने बोलते हैं ना, इस बिजनेस सफल होने के लिए समय, दूरी या पैसा,
समय, दूरी और पैसा मत देखो। जो ये तीन चीजें नहीं दिख रहा है वो आपका डायमंड है, डायमंड। उसको तैयार करो, उसको सर्वस्व झोंक दो, सर्वस्व झोंक दो उस व्यक्ति में। वो आपको जब बड़ा होगा, जब समझ जाएगा बिजनेस का, तो आप घर में रहोगे, लाखों रुपया कमा के देगा वो। तो इंतजार करो, पेट्रोल का नहीं है, इंतजार करो। मेरे को 1 डीडी निकलना है, लेकिन 100 रुपया कहीं से जुगाड़ करो और डीडी लेके आओ, जुगाड़ करो। कहीं मेगा शो में जाते हैं, कहीं बूट के में जाते, सर मेरे पास तो नहीं है, मत कुछ 6,500 बचा के क्या कर लिया। लेकिन जो वहां जाता और 6,500 का जो सीख के आता ना, कई 6,500 रुपया कमा कर देता आपको, या कमाता। बचाते रहो पैसा। तो इन चीजों को इंतजाम करने की आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, तब आप सफल हो पाएंगे सबसे ज्यादा। 7वां, खराब परिस्थिति में बिजनेस में डटे रहने की हिम्मत होनी चाहिए। मेरे एक साथी हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो 1 साल से अभी तक पैसे नहीं कमाए हैं, लेकिन इस बिजनेस में उसके जोश जुनून में कोई फर्क नहीं आया। उसके थिंक में, उसके सोच में कभी नेगेटिविटी नहीं आई, उसके काम करने के तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ा। हर परिस्थिति में इस बिजनेस में डटे रहो, क्विट करने की सोचो मत, पता नहीं ऊंट किस करवट बदलेगी। तो हर परिस्थिति में इस बिजनेस में, अब बोलते हैं ना, सलमान खान बोलते हैं कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे में एक दुख भरी कहानी है। पता नहीं सलमान खान कौन फिल्म में बोला है, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक दुख भरी कहानी है। आप बिना अपने कैरियर में काली गुफा को पार किए बगैर आप सफल हो ही नहीं सकते। जितने भी डायमंड सफल दुनिया के, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, धीरू भाई अंबानी, टाटा, ये जितने भी आप टॉप पे जाते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, उन्होंने अपने कैरियर में काली गुफा को पार किया है, तब आज सुनहरी रोशनी, सुनहरी सुबह देख पा रहे हैं। सुना जी कलाकारी मत करेंगे, ठीक है, तो आपको भी सक्सेस होना है। आपके सक्सेस स्टोरी में भी एक दुख भरी कहानी होनी चाहिए, और वो दुख भरी कहानी आपका स्ट्रगल है, वो आपका काली गुफा है। उस काली गुफा को चाहे आप दौड़ के पार करो, धीरे धीरे पार करो, रेंग के पार करो, इंतजार करके पार करो, लेकिन पार तो करना ही पड़ेगा। बिना दुख भरे, बिना संघर्ष किए आप सफलता के सीढ़ी तक पहुंच ही नहीं सकते। आप खराब परिस्थिति में बिजनेस में डटे रहने की हिम्मत होनी चाहिए। कितने लोग हिम्मत करते हैं? ये जो 7 पॉइंट में बताया। 8वां, अगर ये चीजें हैं दोस्तों, तो डायमंड बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ये हिम्मत का खेल है। बोलते हैं ना, मैं देखा हूं अक्सर, देखते हैं एक ताश खेलते हैं, 3 पत्ती बोलते हैं, 3 पत्ती, वो हिम्मत वालों का खेल है बोलते हैं। मैं तो नहीं खेला हूं, जानता नहीं हूं। और हिम्मत वाले 3 पत्ती जो खेलते हैं, हिम्मत वालों का है, रहता है चल शो कर, वो शो करते रहते हैं, पैसा डबल करते रहे, पता नहीं कैसे खेलते हैं। भले ही कुछ कम रहता है, लेकिन जिससे ज्यादा बड़ा वाला पत्ता रहता है, इसके पास चाल दे रहे हैं, इसके पास अच्छा पत्ती है, मैं सरेंडर हो जाता हूं। भले ही उसके पास जो बड़ा पत्ती है, लेकिन वो सरेंडर करता है, कम पत्ती वाला हिम्मत दिखाता है तो पैसा बटोर लेता है। जी हाँ, ये ताश के पत्ती का गेम है। 52 पत्ते में आपको 4 इक्के मिलेंगे, लेकिन आप उसको 48 पत्ते फेंकते तक तो आप हिम्मत रखिए। किसी को जल्दी 1 का मिल जाता है, 1 का मतलब आपके जैसे काम करने वाले लीडर, किसी को कुछ समय बाद मिलता है, किसी को, लेकिन 48 पत्ता तक तो फेंकिए। आप 52 लोगों को प्लान तो दिखाइए, 4 इक्के आपके मिल जाएंगे, 4 इक्के। 52 लोगों को प्लान दिखाए बगैर दोस्तों इस बिजनेस को कभी क्विट मत करना। तो हिम्मत वालों का खेल है, हिम्मत दिखाइए दोस्तों। ये सारी चीजें मेरे अनुभव, साथ ही साथ सबसे ज्यादा मार्गदर्शन रमेश कुमार पटेल सर मेरे सीनियर का हुआ है। जो भी मैं बोल पाया हूं, जो भी मैं बता पाया हूं, उसका पूरा 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 श्रेय रमेश कुमार पटेल सर मेरे सीनियरों को जाता है, और सिस्टम से कुछ सिखाए हुए बातों को जाता है। जी, जो सर ने आज मेरे को मौका दिया, ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और कल दोस्तों, कल गुरुवार के दिन है, 8 बजे हम फिर सर को सुनेंगे बेहतरीन आर्ट ऑफ बिहेवियर, लोक व्यवहार को लेकर के। फिर हमें ऐसा कौन सा टेक्निक सिखाने वाले हैं जो हमारे बिजनेस, हमारे आसपास के लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगा। सीखे लोगों को व्यवहार करने के अचूक रहस्य कल सीखेंगे हम लोग। तो बहुत बहुत